दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कानून हमेशा न्याय देता है या कभी-कभी वही कानून किसी निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नाटक की जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है समाज का। एक ऐसे इंसान की कहानी जो गलत नहीं था, लेकिन हालात और कानून ने उसे अपराधी बना दिया। यह है जस्टिस बाय जॉन गॉल्स वर्दी। एक ऐसा नाटक जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट वाइज, सीन वाइज पूरी कहानी, बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नाटक के लेखक हैं जॉन गाल्सवर्दी, जो एक प्रसिद्ध इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्ले राइट थे। उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। उनकी खासियत क्या थी? उन्होंने अपनी रचनाओं में सोशल इनजस्टिस, क्लास डिफरेंस और ह्यूमन सफरिंग को बहुत गहराई से दिखाया। जस्टिस नाटक भी इसी थीम पर आधारित है, जहां वो लीगल सिस्टम की कठोरता को एक्सपोज करते हैं। जस्टिस एक सोशल प्रॉब्लम प्ले है जो 1910 में लिखा गया था। इस नाटक का मुख्य मुद्दा है लीगल सिस्टम की कठोरता, प्रिजन सिस्टम की अमानवीयता और एक इंसान का मानसिक टूटना। यह कहानी है विलियम फाल्डर की, एक क्लर्क जो प्यार के लिए एक छोटा सा अपराध करता है, लेकिन उसकी सजा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो यह नाटक रियलिज्म और सोशल क्रिटिसिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी की शुरुआत होती है एक लॉ फर्म के ऑफिस से। यहाँ काम करता है फाल्डर, जो एक यंग क्लर्क है। वह अंदर से परेशान है, बेचैन है, क्योंकि वह प्यार करता है एक मैरिड वुमन रुथ ओनिविल से। रुथ की शादी एक वायलेंट और एब्यूसिव हस्बैंड से हुई है। वह अपने पति से बचना चाहती है और फाल्डर उसके साथ भाग जाना चाहता है। यहाँ एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, लव वर्सेस लॉ, इमोशन वर्सेस सोसाइटी। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। फाल्डर पैसे का इंतजाम करने के लिए एक चेक में फॉर्जरी, जालसाजी कर देता है। वह चेक की अमाउंट बदल देता है ताकि वह रुत के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन ध्यान दीजिए, वह क्रिमिनल नहीं है, वह मजबूर है। यह सरकमस्टेंशियल क्राइम का एग्जाम्पल है। ऑफिस में धीरे धीरे शक होने लगता है। चेक की गड़बड़ी पकड़ में आ जाती है और फाल्डर नर्वस हो जाता है। यहाँ टेंशन बिल्ड होती है और ऑडियंस को पता है कि अब फाल्डर पकड़ा जाएगा। अब हम पहुंचते हैं कोर्ट रूम में। फाल्डर पर मुकदमा चलता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर आते हैं, जज और लायर्स है और रुथ एज ए विटनेस है। फाल्डर अपनी मजबूरी बताता है। वह कहता है कि उसने प्यार के लिए ये सब किया, लेकिन कानून क्या देखता है? सिर्फ क्राइम, ना कि इमोशन। जज फाल्डर को गिल्टी ठहराता है। उसे 3 साल की इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर की सजा मिलती है। यह सीन बहुत पावरफुल है। फाल्डर मेंटली टूट जाता है और रुथ होपलेस हो जाती है। यहाँ दिखाया गया है लॉ इज ब्लाइंड टू ह्यूमन इमोशन। इस पूरे ट्रायल में एक करेक्टर, मिस्टर फ्रॉम, फाल्डर को बचाने की कोशिश करता है। वह आर्गू करता है कि फाल्डर मेंटली
डिस्टर्बड था, लेकिन सिस्टम उसकी बात नहीं मानता। यह दिखाता है कि लीगल सिस्टम रिजिड है, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करता है। अब फाल्डर जेल में है। यहाँ सबसे पेनफुल पार्ट आता है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। उसे अकेले एक सेल में रखा जाता है। इससे उसका मेंटल कंडीशन खराब हो जाता है। वह एंजाइटी, डिप्रेशन और फियर का शिकार हो जाता है। यहाँ यह देखने को मिलता है, प्रिजन सिस्टम साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है। होल्डर जेल से बाहर आता है, लेकिन अब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, उसे जॉब नहीं मिलती, उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। रुथ अभी भी उसे चाहती है, लेकिन सोसाइटी उनके खिलाफ है। अब कहानी का सबसे ट्रेजिक मोमेंट, होल्डर फिर से पकड़ा जाता है लाइसेंस वायलेशन के कारण। वह डर जाता है कि उसे फिर जेल जाना पड़ेगा, और इसी डर से वह भागते हुए गिर जाता है या सुसाइड जैसा संकेत मिलता है, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इस प्ले के थीम की बात करें तो जस्टिस वर्सेस लॉ। लॉ हमेशा जस्टिस नहीं देता। हाल्डर के केस में कानून ने इंसानियत को नजरअंदाज किया। दूसरा बनता है प्रिजन सिस्टम क्रिटिसिज्म। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज इक्वल टू मेंटल टॉर्चर। सिस्टम सुधारने की बजाय डिस्ट्रॉय करता है। अगला है सोशल इनजस्टिस, पुअर और वीक लोगों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट। अगला थीम बनता है लव एंड सेक्रीफाइस। फाल्डर का क्राइम इक्वल टू लव के कारण। अगला है मेंटल हेल्थ, सोसाइटी और सिस्टम मेंटल इलनेस का इग्नोर करते हैं। अगला थीम बनता है मेंटल हेल्थ, सोसाइटी और सिस्टम मेंटल इलनेस को इग्नोर करते हैं। सोशल प्रॉब्लम प्ले, रियलिज्म, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और क्रिटिक ऑफ लीगल सिस्टम। दोस्तों, जस्टिस सिर्फ एक नाटक नहीं है, यह एक सवाल है हमारे समाज से। क्या कानून सच में न्याय करता है? क्या हम इंसान की परिस्थिति समझते हैं? हाल्डर की कहानी हमें सिखाती है कि हर अपराधी बुरा नहीं होता। कभी कभी हालात इंसान को अपराधी बना देते हैं। गाल्सवर्दी हमें ये संकेत देते हैं, सिस्टम को इंसान के लिए होना चाहिए, न कि इंसान को सिस्टम के लिए। दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें, एक्ट वाइज स्ट्रक्चर, थीम, करेक्टर एनालिसिस, होल्डर का, रुथ का और फॉर्म का, और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द प्ले। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये नरेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के आसान एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।